क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से आप फुल स्टॉक मार्केट समरी, की टेक्निकल लेवल्स और टॉप न्यूज इंसाइट्स ले सकते हैं, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। अब आपको रिपोर्ट्स पढ़ने में या फाइनेंशियल न्यूज स्क्रॉल करने में घंटों बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट सेंटिमेंट ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रियल टाइम स्टॉक अलर्ट्स कैसे सेट करते हैं ताकि आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो मैं हूं अमन वेबसाइट लर्नर से और चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी की मदद से स्टॉक एनालिसिस करने के लिए हम 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है फंडामेंटल एनालिसिस करना। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं। इसमें शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट करने की बजाय कंपनी के रियल वैल्यू देखी जाती है, जैसे कि उसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है और वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो फंडामेंटल्स एनालिसिस करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट है। बस पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करिए और वापस चैट जीपीटी पे आकर इसे यहाँ पेस्ट करिए। अब प्रॉम्प्ट की पहली लाइन में आपको उस स्टॉक या कंपनी का नाम लिखना होगा जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं। मैं टीसीएस एंटर करूंगा और यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मेंशन करिए। मैं बस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई टाइप करूंगा और फिर बस सेंड पे क्लिक करिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने ये रिपोर्ट किन सोर्सेज के बेस पर जनरेट की है, और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी वेबसाइट्स दिखेगी जो चैट जीपीटी ने एनालाइज की है ये आउटपुट देने से पहले। सबसे पहले हमारे पास है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि टीसीएस ने रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में 7.7% की ग्रोथ की है। साथ ही कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2.3% का इंप्रूवमेंट भी किया है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप अर्निंग्स पर शेयर देख सकते हैं। ईपीएस का ये मतलब है कि कंपनी हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ज्यादा ईपीएस का ये मतलब है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चैट जीपीटी ने हमें यह भी बताया कि टीसीएस पिछले 5 साल से डेब्ट फ्री है और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। नेक्स्ट ध्यान देने वाला पॉइंट है वैल्यूएशन मैट्रिक्स। यहाँ हमारे पास है पीई एंड पीबी रेशो। पीई रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। इसे ऐसे समझो जैसे आप ये पूछ रहे हो, क्या मैं स्टॉक के लिए सही प्राइस दे रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि आप कुकीज खरीद रहे हैं और आप एक कुकी के लिए 20 रुपए पे करते हैं। महंगा है ना? ये शायद इसलिए है क्योंकि कुकी काफी फैंसी लग रही है, या लोग ये सोच रहे हैं कि ये बाद में काफी टेस्टी लगेगी। इसे हम हाई पीई रेशो कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं वो एक्सपेंसिव है, या फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में उसमें बड़ा ग्रोथ आने वाला है। अब मान लीजिए कि आप एक कुकी के लिए 5 रुपए पे कर रहे हैं। ये काफी सस्ता है। ऐसा शायद इसलिए कि कुकी इतनी टेस्टी नहीं है, या फिर लोग इसे खरीदना नहीं चाहते हैं। इसे हम लो पीई रेशो कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं वो सस्ता है, या फिर कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। तो पीई रेशो हमें ये समझने में मदद करता है कि कंपनी के अर्निंग्स के मुकाबले उसका स्टॉक महंगा है, सस्ता है, या सही प्राइस पर मिल रहा है। टीसीएस का पीई रेशो 28.04 है। चलिए अब इस रेशो को टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स जैसे इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो के साथ कंपेयर करते हैं, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि टीसीएस का पीई रेशो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है पीबी रेशो, जो हमें ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में महंगा है या सस्ता। मान लीजिए एक बेकरी शॉप है जिसकी टोटल वैल्यू उसके सारे इक्विपमेंट और कुकीज मिला के 100 रुपए है, लेकिन कोई उस शॉप को 300 रुपए में खरीदता है। तो इसे हम कहते हैं हाई पीबी रेशो, क्योंकि वो इंसान असली वैल्यू से 3 गुना ज्यादा दे रहा है, ये मान के कि फ्यूचर में शॉप काफी अच्छा चलेगा। अब अगर कोई वही बेकरी शॉप सिर्फ 50 रुपए में खरीदता है तो उसका मतलब है लो पीबी रेशो, क्योंकि वो इंसान शॉप को उसकी असली वैल्यू से आधे प्राइस में ले रहा है, ये सोच के कि शॉप ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। अब टीसीएस का पीबी रेशो है 12.49। अगर हम इसे टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स जैसे इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो से कंपेयर करें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि टीसीएस का पीबी रेशो सबसे ज्यादा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले साल कंपनी ने 28 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया था। सुनने में ये अमाउंट ज्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन आईटी सेक्टर की कंपनीज के कंपैरिजन में ये काफी रीजनेबल है। आप कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को इस बात से भी समझ सकते हैं कि वो नए एरियाज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग
और AI में कितना इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही कंटिन्यूअस R&D में इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने भी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। तो ये देखना जरूरी है कि कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस कंपनी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, TCS पिछले 5 साल से डेप्ट फ्री है, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट या लिक्विडिटी का रिस्क नहीं है। और अगर बात करें रिसेंट न्यूज की, तो कंपनी के बारे में अपडेट्स काफी पॉजिटिव है। फाइनली बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट आउटलुक की। यहाँ हमें 2 चीजों पर ध्यान देना होता है, स्टॉक्स का बुलिश और बेयरिश नेचर। जैसे एक बुल आगे बढ़कर अपने टारगेट को ऊपर की तरफ हिट करता है, वैसे ही बुल मार्केट तब होती है जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेयर खुद को सीधा खड़ा करके अपने पंजे से नीचे की तरफ मारता है। इसी तरह बेयर मार्केट तब होती है जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक्स की वैल्यू गिरने वाली है। इससे इन्वेस्टर्स के बीच नेगेटिविटी आ जाती है। तो ChatGPT के एनालिसिस के हिसाब से TCS का नेचर बुलिश है, क्योंकि अभी कंपनी के ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग डेप्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इनोवेशन को इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन TCS बेयरिश भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में स्टॉक की वैल्यू या कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, स्पेशली जब मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो या कोई अचानक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। ऑलराइट, तो अब आप जान गए हैं कि ChatGPT का यूज करके किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। लेकिन अगले स्टेप पर जाने से पहले चलिए कुछ मजेदार करते हैं। अब हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे के की प्रिंसिपल्स के बेसिस पर। तो चलिए डॉक्यूमेंट पर वापस चलते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करिए और फिर यहां वापस आकर इसे पेस्ट करिए। ये टेबल वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को दिखाकर हमें ये बताता है कि TCS उनमें से कितने रूल्स को फॉलो करता है। ग्रीन चेकमार्क का मतलब है कि TCS उस स्पेसिफिक रूल को पास करता है, जैसे अच्छा कैश फ्लो होना या स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से शायद वॉरेन बफे इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और वो है स्टॉक का अभी ओवर प्राइस्ड होना। और हाँ, आप सिर्फ वॉरेन बफे का नाम ही नहीं, किसी भी इन्वेस्टर का नाम यूज कर सकते हैं जिसकी स्ट्रेटेजी या प्रिंसिपल्स आप फॉलो करना चाहते हो। ये सेम प्रोसेस आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और आखिर में सारे रीजंस को एनालाइज करके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, तो अब हमने सक्सेसफुली समझ लिया है कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो है स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें स्टॉक के पास्ट प्राइस मूवमेंट्स और पैटर्न्स के बेसिस पर ये समझाने और प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। अब शुरू करने के लिए हमें अपने स्टॉक का चार्ट चाहिए होगा, तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ये वेबसाइट हमें स्टॉक का चार्ट दिखाने में मदद करेगी। अब यहाँ क्लिक करिए, फिर जिस कंपनी का चार्ट आप देखना चाहते हैं उसका नाम एंटर करिए और लॉन्च चार्ट पे क्लिक करिए। यहाँ आपको एक W आइकॉन दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि चार्ट करंटली स्टॉक का वीकली व्यू दिखा रहा है, जहां हर कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमें और भी ज्यादा डिटेल्ड डेटा चाहिए, तो यहां क्लिक करिए और नीचे स्क्रॉल करके 1 डे ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अब हर कैंडल स्टॉक का डेली प्राइस मूवमेंट दिखा रही है पिछले 3 साल की डेटा के हिसाब से। हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इस चार्ट का यूज करने वाले हैं, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर ChatGPT पे वापस जाकर उसे यहां अपलोड करिए। फिर डॉक्यूमेंट से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करिए और ChatGPT में पेस्ट करिए। अब स्टॉक का नाम चेंज करके यहां क्लिक करिए और हो गया। ChatGPT ने चार्ट को एनालाइज करके हमें ये रिजल्ट दे दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टॉक का करंट प्राइस, उसके बाद आता है स्टॉक का रीसेंट ट्रेंड। स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस 4600 रुपीज था, लेकिन उसके बाद से इसका प्राइस गिरता ही जा रहा है और अभी के सिचुएशन में स्टॉक का नेचर बेयरिश है। अब फाइनल वर्डिक्ट ये कहता है कि स्टॉक का प्राइस और भी नीचे गिर सकता है और अप ट्रेंड तभी शुरू हो सकता है जब शेयर प्राइस 4000 रुपीज के ऊपर जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। अब चलिए थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जो है स्टॉक का सेंटिमेंटल एनालिसिस करना।
सेंटिमेंटल एनालिसिस हमें किसी भी स्टॉक या कंपनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स जानने में मदद करता है। किसी कंपनी के अराउंड जो भी न्यूज होती है वो डिसाइड करती है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी। तो चलिए अपने डॉक्यूमेंट पे वापस चलते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करिए और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी पे वापस जाइए। यहां प्रॉम्प्ट को पेस्ट करिए और स्टॉक का नाम चेंज करके यहां क्लिक करिए। ऑलराइट, अब हमें इस स्टॉक के बारे में एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन हमें यह क्लियर नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइस को कैसे इंपैक्ट करती है। तो इसे एनालाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट पे वापस जाकर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करिए और चैट जीपीटी पे वापस आकर उसे यहां पेस्ट करिए। अब स्टॉक का नाम चेंज करके यहां क्लिक करिए। ऑलराइट, अब चैट जीपीटी ने सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है पॉजिटिव न्यूज। कंपनी का सेल्स फोर्स के साथ एआई पार्टनरशिप का मतलब है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग हो सकता है। साथ ही कंपनी को टॉप एम्प्लॉयर और वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जो उसकी ब्रांड रेपुटेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब नेगेटिव न्यूज को देखते हैं। एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कंपनी पर यूएस में वीजा के लिए जॉब रोल्स को गलत तरीके से दिखाने का क्लेम किया है, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी अटेंडेंस पॉलिसी को भी स्ट्रिक्ट किया है, जो डायरेक्टली स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन चैट जीपीटी इसे स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल कैटेगरी में रख रहा है। आखिर में बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस से रिलेटेड न्यूज की। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर एक वार्निंग मिली है कि स्टॉक की वैल्यू में 16% तक का ड्रॉप हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव न्यूज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस न्यूज का इम्पैक्ट स्लाइटली नेगेटिव माना जा सकता है। तो गाइस, जो एनालिसिस हमने अभी किया उसके बेसिस पर स्टॉक का ओवरऑल सेंटिमेंट न्यूट्रल से लेकर स्लाइटली नेगेटिव तक है। और इसी के साथ हमने चैट जीपीटी के थ्रू सेंटिमेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है और अब हमें अपने स्टॉक की पोजीशन काफी अच्छी तरह समझ में आ गई है। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट की न्यूज रोज बदलती रहती है, तो अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, जहां आपको हर दिन की स्टॉक मार्केट न्यूज और उसकी शॉर्ट समरी मिलेगी। तो डेली स्टॉक अपडेट्स और न्यूज पाने के लिए चलिए इस डॉक्यूमेंट पे वापस चलते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके वापस आइए, फिर प्रॉम्प्ट को यहां पेस्ट करके यहां क्लिक करिए और देखिए हमें लेटेस्ट न्यूज मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि मार्केट परफॉर्मेंस में 0.5% का ड्रॉप आया है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक खरीदने से ज्यादा उन्हें बेच रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो मेजर सेक्टर्स हैं जहां लोग ज्यादा स्टॉक्स बेच रहे हैं। लेकिन कैसा हो अगर आपको हर दिन लेटेस्ट स्टॉक न्यूज के लिए सर्च ना करना पड़े, बल्कि आपको आपके सभी फेवरेट स्टॉक्स के अपडेट रोज सेम टाइम पर ऑटोमेटिकली मिल जाए। काफी कन्वीनियंट होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको चैट जीपीटी प्लस में अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ये फीचर चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो चैट जीपीटी के होम पेज पे अपना प्लान अपग्रेड करने के बाद बस यहाँ क्लिक करिए और GPT-4o विद शेड्यूल टास्क को सिलेक्ट करिए। ये हो जाने के बाद बस डॉक्यूमेंट पे वापस जाकर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करिए और फिर चैट जीपीटी पे वापस जाकर प्रॉम्प्ट को यहां पेस्ट करिए और फाइनली स्टॉक का नाम चेंज करके यहां क्लिक करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये हर सुबह आपको अपडेट देगा। अब क्रोम में नोटिफिकेशंस अलाउ करने के लिए बस अलाउ पर क्लिक करिए, फिर यहां क्लिक करके इस ऑप्शन को एनेबल करिए एंड दैट्स इट, हो गया। ऑलराइट, अब चैट जीपीटी रोज आपको एक शेड्यूल टाइम पर नोटिफिकेशंस भेजेगा, बिल्कुल ऐसे। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपको स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही हमने फोर्थ स्टेप कंप्लीट करके ये सीख लिया है कि लेटेस्ट स्टॉक न्यूज और समरीज कैसे एक्सेस करते हैं। तो अब चलिए फाइनल स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम चैट जीपीटी को एक स्टॉक स्क्रीनर की तरह यूज करेंगे। स्टॉक स्क्रीनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम सभी स्टॉक्स को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर फिल्टर करते हैं। इससे हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। यहाँ हम इंडियन स्टॉक मार्केट के सभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, उन्हीं मैट्रिक्स के बेसिस पर जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में यूज किए थे। हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इनमें लॉस होने का रिस्क काफी कम है और स्टेडी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने भी अंडर वैल्यूड और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट की है।
तो ये करने के लिए चलिए अपने डॉक्यूमेंट पे वापस चलते हैं और ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। जैसे मैंने पहले बताया, इस प्रॉम्प्ट में हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के मैट्रिक्स जैसे पीई और पीबी रेशो, डिविडेंड यील्ड और बहुत कुछ एडेड है। इसके अलावा ये प्रॉम्प्ट रेडिट और स्टॉक ट्वीट्स जैसी अलग अलग वेबसाइट्स से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि आपको सबसे रेलेवेंट और एक्यूरेट आंसर्स मिल सके। तो बस इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ChatGPT पे वापस आइए और यहाँ इसे पेस्ट करके यहाँ क्लिक करिए और हो गया। हमें सभी डिटेल्स के साथ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट मिल चुकी है। तो अब हमने स्टॉक स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ ही हमने सक्सेसफुली ChatGPT की मदद से स्टॉक एनालिसिस करना सीख लिया है। एंड दैट्स इट गाइज। इसी तरह आप ChatGPT की मदद से स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करिए और वेबसाइट लर्नर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।